हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर नॉलेज पर, जहां आपको मिलती रहेगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का पहला पर्पस है कि आपको बताए इन्वेस्टमेंट आखिर लोगों को क्यों करनी चाहिए, आखिर क्यों हमें वर्ल्ड के, इंडिया के दिग्गज लोग इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। सबसे मेन कारण है कि पैसे को ही पैसे के लिए काम पर लगाना, जिससे हमें काम ना करना पड़े और पैसे ही पैसे को खींचे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पैसे को काम पर कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, उसका हल है इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी जगह करें जहां से हमें पैसे मिल सके, ना कि हम उन पैसे को डुबा सके। मोस्टली पर्सन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हम अपने पैसे को बैंक में ही तो रख रहे हैं, वहां से भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां से भी हम पैसे कमा ही रहे हैं। ये आंसर बिल्कुल मूर्ख लोगों वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बैंक हमें पैसा देता है, इंटरेस्ट का देता है, लेकिन बहुत कम रेट पर। बैंक हमें मैक्सिमम 3%, और अगर हम बैंक में FD कराएं तो बैंक हमें मोस्टली 6 से 7% देगा, वो भी फ्रेंड्स अगर हम लॉन्ग टाइम में करें, यानी 10 सालों के लिए। इन्वेस्टमेंट भी हमें लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए, जिससे हमें काफी फायदा होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक हमें कितने दिन के लिए कितना इंटरेस्ट देता है FD पर। देखिए फ्रेंड्स, FD की रेट मैं आपको बता दूं, ये पूरे एनुअल रेट की इंटरेस्ट है कि हमें साल में कितना % पैसा मिलेगा। अगर हम रुपये को 1 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं तो उस पर हमें 2.5 रुपये मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के लिए आगे चलते हैं। हमें 5 से 10 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में तो 5.60% इंटरेस्ट रेट मिलेगा बैंक से। वो भी फ्रेंड्स हम HDFC बैंक की इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं, जो कि जाना माना बैंक है। सेविंग अकाउंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे जाकर चेक कर लीजिएगा कि सेविंग अकाउंट पे हमें 3% के अप्रोक्स इंटरेस्ट मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड्स, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट चलता है, जो कि है हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। 2020 में ये 6.62% ईयरली। अभी 2021 की इन्फ्लेशन रेट आई नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, ईयरली हमें कितने % FD पर अमाउंट मिलती है? ओनली 5.10%। इसमें से 6.62 तो हमारी इन्फ्लेशन रेट ही चला जाता है। या हमें अपनी FD कराइए, जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। यानी हमारे 1 साल में अगर हमारे पास 1 रुपये है और अगले साल इन्फ्लेशन रेट वो 6% लगा, तो यानी हमारे 100 रुपये अगले साल ओनली 94 रुपये रह जाएंगे, यानी 6 रुपये हमारे इन्फ्लेशन रेट से चले जाएंगे, क्योंकि रुपये की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि FD में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू घटती जा रही है। इन्फ्लेशन रेट भी चल रहा है, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। आप ये सोचेंगे कि बैंक से पैसा मिल रहा है, हमारे पैसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप जो चीज़ 1000 रुपये में खरीद सकते हैं, वो अगले साल वो चीज़ 1000 रुपये में नहीं खरीद सकते। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट पे हमें कम से कम, अगर आप भी म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते हैं, 12% आराम से मिल जाता है, और इसकी कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम भी जा सकता है। मैं 100% भी इंटरेस्ट दे सकता है, यानी आपका 1 साल में पैसा डबल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फ्रेंड, इसमें आपको थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, आपका पैसा घट भी सकता है, लेकिन जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपके पास ज़्यादा मनी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं SIP कैलकुलेटर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप 10 सालों के लिए अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी फ्रेंड्स मंथली या ईयरली, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको SIP कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ, जो आपको बताएगा कि आप अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मुनाफा होता है। हम 10 ईयर का लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लगभग 6% FD का रेट है 10 ईयर के लिए। चलिए फ्रेंड्स, SIP कैलकुलेटर लेकर चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स मंथली इन्वेस्टमेंट है, यानी हम मंथली कितना पैसा जोड़े, जो हमारी सेविंग भी होती चलेगी, इन्वेस्टमेंट भी होती चलेगी, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और पैसा भी बनता रहेगा। इससे अच्छी क्या बात है। चलिए वीडियो में बने। देखिए फ्रेंड्स, हम मान के चलते हैं कि हम 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आपको मिलता है पैसा। 10 ईयर्स के लिए करेंगे। एवरेज कितना % इंटरेस्ट? 12%, क्योंकि ये भी काफ़ी इनफ हो जाता है 12%। टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.2 लाख की, और आपको मिलेगा कितना? आपके पैसे डबल हो चुके होंगे। जी फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे 2.3 लाख। आप 10 सालों के अंदर 1.1 लाख कमा लेंगे। जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना फायदा है। इसी के लिए एग्जाम्पल में लेते हैं कि 30 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई आपकी 3.6 लाख, लेकिन फ्रेंड्स आने मिली 35.5 लाख। जी फ्रेंड्स, आपको 31.7 लाख का मुनाफा हुआ। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो हम बैठे किस लिए? आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको नहीं आती तो भी आप गुरु ऐप पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे SIP स्टार्ट कीजिए, जहाँ से आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन चलिए फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि हमने 10% का भी लिया था, उसमें क्या रिजल्ट रहा हमारा। ये लो जी फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं मिला। जी फ्रेंड्स, हमने 10 सालों में इन्वेस्ट किया 1.2 लाख, लेकिन हमें कितना मिला? 1.2 लाख ही।
हमने इन्वेस्ट किया था 1.2 लाख, लेकिन हमें कितना मिलेगा 1.17 लाख। जी फ्रेंड्स, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, हमें जितना पैसा लगाया है वो चला जाएगा। और आपको एक बात और बता दो फ्रेंड्स, अगर आपका डिविडेंड एफडी रेट में 10,000 से ऊपर है तो आपको बैंक 10% टैक्स काट के पे करेगी। जी फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।